प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। आप लोगों के लिए एक और नया सुसमाचार लाया हूँ। आज का सुसमाचार अब इर्मिया से में से देखेंगे। इर्मिया और उसका 6वां अध्याय और 27वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। यदि आज का शीर्षक बताऊँ मैं, तो आज का शीर्षक है विश्वासियों की परख। परमेश्वर प्यार करता है हमें। परमेश्वर बहुतायत की आशीष देना चाहता है, स्वर्ग के झरोकों को खोल देना चाहता है हमारे लिए। उससे पहले वो देखना चाहता है क्या सच में ये मुझे प्यार करता है या मेरे पीछे सिर्फ किसी उद्देश्य से आए। इस्राएल के विषय में यदि मैं कहूं, ये वचन इस्राएल के विषय में कहा गया था। इस्राएल की वो परिस्थिति थी कि जब प्रभु ने इनको परखा तो मेरे प्रभु को बहुत दुख हुआ। इस्राएल परमेश्वर की निज प्रजा, जिसको परमेश्वर ने अपना कहा, जिससे कहा कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरे को हाथ पकड़ के लेके चलूंगा, तेरे सारे शत्रु तेरे सामने घुटने टेकेंगे, तेरे को बहुतायत की आशीष दूंगा। और वो आशीष इनको दी भी। और उस आशीष को प्राप्त करने के बाद ये मेरे परमेश्वर को भूल गए। इन्होंने वो कार्य करे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। जब ये सारी बातें हो गई और ये परमेश्वर को भूल गए, अपनी समृद्धि के नशे में ये परमेश्वर के उपासना करना भूल गए, उसको वेदी पे बलिदान चढ़ाना भूल गए, उसको धन्यवाद कहना भूल गए, अपने ही जीवन के अंदर मदमस्त हो गए, तब मेरे परमेश्वर ने इनको परखा और जांचा और देखा कि सच में ये परमेश्वर के प्रति इनका कुछ है या नहीं है। क्या ये बिल्कुल मुझे भूल चुके हैं या इनके दिल में आज भी मेरे लिए थोड़ी सी कोई जगह है। ये परमेश्वर चाहता था कि जितना प्रेम मैंने इनसे किया, क्या ये आज मुझसे उतना प्रेम करते हैं क्या। बोला ये उस समय मेरे नाम से ये इन्होंने सब कुछ करा, मेरे नाम से शत्रुओं को हराया, मेरे नाम से इनको कनान देश मिल गया। कनान देश इन्होंने चिट्ठियां डालकर बांटी और सबको अपने गोत्र के अनुसार सबको भाग मिला, सबको फलवंत करा मेरे प्रभु परमेश्वर ने, और पूरी जाति इस्राएली जाति बसा दी। यहां पर इर्मिया के अंदर यदि मैं कहूं आपसे, तो इर्मिया के अंदर प्रभु परमेश्वर चाहता है सारे इस्राएलियों की परख करना। और यहां पर इर्मिया के द्वारा क्या बोलता है, वो 27वीं आयत में पढ़ता हूं, 6 का, इर्मिया 6 का 27। यहां पर लिखा है, मैंने इसीलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट और गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। इर्मिया को कह रहा है परमेश्वर, बोला मैंने तुझे मेरी प्रजा के बीच में गुम्मट और गढ़ ठहराया है। बोला तू देख सबको और देख, जांच और परख ले। वह सब बहुत ही हठी हैं, वे लुतराई करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ गई है, वह निरा तांबा और लोहा ही हैं। कैसी बड़ी बात बोली प्रभु ने। बोला वो चांदी नहीं रहे। चांदी परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा है, बोला ये अनमोल है। बोला अब ये अनमोल नहीं रहे, अब क्या हो गए, ये लोहा और तांबा हो गए। जबकि उस समय और अभी में इस्राएलियों के अंदर बहुत बदलाव आ चुका है। उस समय इस्राएल बंधुआई से निकले थे मिस्र देश से, और मूसा के कहने के अनुसार ये पीछे पीछे चले, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने इनको पूरा कनान देश दिया। वहां पर स्थिति गंभीर थी। आज ये स्वतंत्र हो चुके, गुलामी में से निकाला और आज स्वतंत्र हो गए, आज सब कुछ है इनके पास। ये वो परिस्थिति बता रहा है। उसके बावजूद भी प्रभु क्या कहता है, आज मेरी दृष्टि में ये लोहा और तांबा है। बोला चांदी थे उस समय जिसके ऊपर मुझे तरस आया था, मैंने इनको प्यार किया, मैंने इसको वहां से निकाला, क्योंकि मैंने अब्राहम से वाचा बांधी थी, मैं तेरे वंश की आगे से अगुवाई करूंगा। बोला उस वाचा के अधीन होकर मैं अभी तक इनका क्या कर रहा हूं, मैं अगुवाई कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं इनको पूर्ण रूप से पवित्र देखना। पर हुआ क्या, ये तो तांबा और लोहा निकले। दोनों एक कठोर धातु है, दोनों के दोनों परमेश्वर ने ऐसे ही नाम नहीं लिए। लोहा बहुत कठोर धातु है, और लोहे की वैल्यू चांदी की तुलना में बहुत कम है। यदि आज 1 किलो लोहे की वैल्यू में निकालूं तो लगभग 100 या 200 रुपए किलो होगा, पर अगर चांदी की वैल्यू निकालो तो कम से कम 1 लाख रुपए किलो है। कितना बड़ा डिफरेंस है। यदि हमारे अंदर अहम आ जाता है और हम प्रभु को भूल जाते हैं, अपनी ही समृद्धि के अंदर आनंदित रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद करना छोड़ देते हैं, तो मेरा प्रभु हमें चांदी से गिराकर लोहा बना देता है। पर प्रभु चाहता है जांचे और परखे और जाने सच में इन सब में से कौन मुझे प्यार करता है।
यदि मैं उस समय की बात करूं, उस समय चांदी कैसे प्योर की जाती थी, तो उस समय चांदी के साथ, चांदी अयस्क के साथ क्या डाला जाता था? सीसा डाला जाता था और उसको गर्म किया जाता था। और सीसा क्या करता था? सारी अशुद्धि खींच लेता था। वैसा ही बात आज कह रहा है, ये अभी कह रहा है यिर्मयाह 29वीं आयत में क्या बोलता है? धोखनी जल गई और सीसा आग में जल गया और धोखने वाले ने व्यर्थ ही डाला, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। यह है सबसे बड़ी बात। बोला सब कुछ हुआ, सारी प्रक्रिया हुई, जांचा परखा, पर बुरे आज भी इनके बीच में हैं। यही कारण है मसीहों को सतर्क रहना, सावधान रहना कि उनकी संगति कैसी है। हमारी संगति हमें प्रभु से दूर ले जाती है। हमारी बुरी संगति हमें परमेश्वर की नजदीकी में बने नहीं रहने देती। वो आशा रहित लोग, वो विश्वास रहित लोग, वो अविश्वासी लोग, आपके सामाजिक लोग और पूरे सांसारिक जो हैं, वो लोग आपको आत्मिक नहीं बनने देंगे। ये वही चीज है। वो पूर्ण रूप से इस्राएली सांसारिक हो चुके थे, अपना फायदा ढूंढते थे, स्वार्थी हो चुके थे। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है? बोला हमने सब करा और करने के बाद क्या निकला? वो दुष्ट के दुष्ट वहीं रहे, एक भी दुष्ट निकाला नहीं गया। वो पूरी परख के अंदर हमने देखा कि सारे दुष्ट वहीं विद्यमान हैं, आशा रहित हैं, पर वहीं हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको त्याग दिया था। यदि हम आगे पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा। साफ कह दिया, ऐसे विश्वासी जो विश्वास नहीं करते, आशा रहित हैं, उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। उनको रिजेक्ट कर दिया प्रभु ने, बोला हटा दिया, बोला अब ये किसी काम की नहीं है। यदि हम विश्वासी हैं और विश्वासी कहलाते हैं और प्रभु पे विश्वास नहीं करते, तो मेरा प्रभु हमें रिजेक्ट कर देता है, हम विश्वासी नहीं है। फिर बहुत ही कठोर है पर सत्य है ये। प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा उस समय इसराइलियों को रिजेक्ट कर दिया था, इसराइलियों को हटा दिया था परमेश्वर की नज़र के सामने से, क्योंकि वो खोटे पाए गए। उनके दिल परमेश्वर के पास लगे नहीं थे, वो परमेश्वर को भूल चुके थे। परमेश्वर की महिमा लेकर, परमेश्वर का आशीष लेकर, परमेश्वर की हर एक समृद्धि लेकर वो अभिमान से भर चुके थे और अपने ऊपर घमंड करते थे और ये मन में कहते थे मैं डिजर्व करता हूं, मेरा हक बनता है ऐसा जीवन जीने का। पर मेरा प्रभु जानता है उनका जीवन कैसा था। बंधुआई में थे, बंधुआई में ही मर जाते, पर मेरे प्रभु की दया से बंधुआई से स्वतंत्र हुए। आज हर एक मसीह, या फिर यूं बोल लो कि जितने भी अन्य जाति हैं जो गैर यहूदी हैं, वो सारे जो आज मसीह हैं, परमेश्वर की दया से हम उसकी प्रजा में जुड़े। प्रभु का धन्यवाद करें हम कि मेरे प्रभु की दया हो गई हम पर। मेरे प्रभु ने हमें चुन लिया, मेरे प्रभु ने आशीष देने के लिए चुना है, मेरे प्रभु ने आकाश का झरोका खोलने के लिए चुना है हमें। उसकी संगति में बने रहें, अहम ना करें, उसकी संगति में बने रहें, दुष्टता को दूर रखें, अपनी संगति को परखें। क्या हम आशा रहित लोगों के साथ घूम रहे हैं? क्या हम अविश्वासियों के साथ घूम रहे हैं? क्या हम सांसारिक लोगों के साथ घूम रहे हैं? अगर घूम रहे हैं तो अपनी संगति बदल दें, क्योंकि ये संगति आपको प्रभु से दूर कर देगी। इसराइलियों के साथ भी यही हुआ। उनकी संगति ऐसी हो गई थी कि उसमें से दुष्टता निकाल नहीं पाए, क्योंकि सारे दुष्ट थे। ऐसा हो जाता है जब हम दुष्टों के संग उठते बैठते हैं, तो हम भी उसकी संगति सीख कर हम भी उसके जैसे कार्य करने लग जाते हैं। हम भी अविश्वासी हो जाते हैं, हम भी लोभी हो जाते हैं, हम भी स्वार्थी हो जाते हैं और हम भी परमेश्वर से दूर जाकर अपने जीवन को जीना चाहते हैं। हम भी एकांत में वापस उसी गंदगी में जाना चाहते हैं जहां से मेरे प्रभु ने निकाला। आज का वचन हमें यही सिखाता है। यदि यशायाह में जाएं, यशायाह पहला अध्याय और उसका 22 से पढ़ूं मैं कि तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरी दाख मधु में पानी मिल गया। क्या बोला? तेरी चांदी धातु का मैल हो गई। जिस धातु से उसको शुद्ध किया जाता था, आज वो पूरी चांदी मैल बन गई है। आज जो शुद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनकी संगति खराब थी। आज हमें जांचना है हमारी संगति कैसी है। क्या हम परमेश्वर के भय रखने वालों के साथ उठते बैठते हैं? क्या हम परमेश्वर के भय रखने वालों के साथ परमेश्वर की संगति करते हैं? क्या हम बार बार मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं? क्या हम परमेश्वर की संगति चाहते हैं? क्या हम सुसमाचार को पसंद करते हैं? वचन पढ़ना हमें अगर भाता है तो हम एकदम सही संगति में चल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। पर यदि वचन सुनना हमें पसंद नहीं है, आराधना करने हमें नींद आती है और चर्चिस के अंदर जाके हम आराम से सोते हैं, परमेश्वर का दास जब कहता है हमें बोरियत होती है, तो आप जान लीजिए आपकी संगति बदलने का समय है। आप
अभी सुधर जाएं, आप अभी अपने जीवन को बदल लें, क्योंकि मेरा प्रभु चाहता है आपको आशीष देना। मेरा प्रभु चाहता है आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए इन वचनों के द्वारा आपको सिखा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो चांदी हैं, जो चांदी की उपमा दी है आपको, आप चांदी की एक सिर्फ मैल बन के रह जाएं, उस धातु का सिर्फ मैल बन के रह जाएं। प्रभु हमसे आज प्रेम करता है, इसीलिए इन वचनों के द्वारा हमें चितौनियां दे रहा है, हमें सिखा रहा है कि अब आज हमें मौका है कि हम वो चांदी बन के रहें जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है कि दाखमधु क्या हो गया, पानी मिल गया है। अब दाखमधु का वो टेस्ट नहीं रहा है। आपके जीवन के अंदर हमने अशुद्धि मिला ली है, अपने जीवनों के अंदर हमने अशुद्धि मिला ली है। यदि एक उदाहरण से हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने उस मटकों के अंदर जिसमें पानी भरा था, दाखमधु बना दिया। उस पूरे मटके को, पानी को दाखमधु बदला जा सकता है, पर दाखमधु के अंदर जब पानी मिला दिया जाता है तो दाखमधु खराब हो जाता है। यानी कि हमारी अशुद्धि को मेरा प्रभु शुद्ध तो कर सकता है, पर यदि शुद्ध कर दिया उसके बाद दोबारा अशुद्ध करते हैं तो मेरा प्रभु हमें त्याग देता है। बहुत ही गंभीरता है, ध्यान से रखें आप। कई मसीह ये सोचते हैं कि हम बार बार पाप करें और बार बार मेरा प्रभु क्या करेगा, माफ करेगा। प्रभु तो दयालु है, मैं ये नहीं कहता वो माफ नहीं करेगा, पर पौलुस का वो वचन ध्यान रखें, उसमें क्या बोलता है, एक ही प्रायश्चित, एक ही बपतिस्मा। इसीलिए हमारे को एक बार सच्चे मन से उसके पास आना है और प्रभु के पास आकर अपने गुनाहों को कबूल करना है। आपके गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, आपकी अशुद्धि कैसी भी क्यों ना हो, जब आप माफी मांगते हैं, जब आप गुनाह को एक्सेप्ट करते हैं, जब कहते हैं प्रभु कि तू मुझ पर दया कर, मेरा प्रभु 100% आपको दया करेगा और आपका जीवन के अंदर जो पानी है उसको दाखरस में बदल देगा। आपके जीवन के अंदर जो खालीपन है उसको आनंद से भर देगा। आपके जीवन के अंदर जो बुराइयां हैं उसको निकाल देगा और पवित्र आत्मा को वो दान देगा। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए आज के वचन के द्वारा आपको सिखा रहा है कि हमें अशुद्धता में अपने जीवन को नहीं जीना, नहीं तो हम जो बहुमूल्य हैं चांदी के रूप में, हम एक मैल बन के रह जाएंगे, हमारे पास कुछ ही नहीं रहेगा, पूरी चांदी खत्म हो जाएगी। आगे जब मैं पढ़ता हूं उसके अंदर क्या लिखा है, 23वीं आयत, कि तेरे हाकिम हठीले और चारों ओर से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले, भेंट के लालची हैं, वे अनाथ का न्याय नहीं करते और ना विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। बोला अन्याय हो चुके हैं, ये इस्राएलियों के विषय में कहा है। बोला तेरे सारे हाकिम ऐसे हो चुके हैं, अन्यायी हैं, विधवाओं का हक मार लेते हैं, अनाथों को न्याय नहीं करते, ऐसे अपने पद का गलत इस्तेमाल करके आर्थिक लाभ चाहते हैं, लालची हो गए वो। ये लालच हमारे जीवन में अगर आ गया तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, हम नजदीकी हमारी खत्म हो जाएगी और हम परमेश्वर के करीब नहीं आ पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि ये लालच हमारे जीवन से हट जाए। जब मैं आगे पढ़ता हूं तो क्या लिखा है कि 25वीं आयत पढ़ता हूं, मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मैं तुम्हें पहले के समान न्यायी और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। इसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। इस्राएल के विषय में कहा है, बोला मैं कर दूंगा तुम्हारे को वैसा ही, बोला पूरा धातु का मैल निकाल दूंगा, तुम्हें शुद्ध चांदी बना दूंगा। ये शक्ति है मुझ में, पर कब, जब हम अंगीकार करें तब। प्रभु आज आपके जीवन को बदल देना चाहता है, आपको पूर्ण रूप से उठा के खड़ा कर देना चाहता है, आपको सारी आशीषें जो आपकी रुकी हुई हैं वो सब आशीषें देना चाहता है। पर उससे पहले जो मन की अशुद्धियां हैं, जो मन का बैर है, जो मन का मैल है, वो हमें बाहर करना है। क्योंकि आज हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के काल में चल रहे हैं और उस समय शारीरिक शुद्धि हुआ करती थी और अब मन की शुद्धि है। हमें पूर्ण रूप से मन को शुद्ध करना है। उस समय बलि कर कर अपने पापों की प्रायश्चित किया जाता था और याजक आप लोगों के लिए प्रायश्चित करता था। आज प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए प्रायश्चित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए प्रायश्चित कर दिया है और उसके प्रायश्चित के बाद अब कोई बलिदान नहीं बचा है। अब सिर्फ हमें अंगीकार करना है और मेरा प्रभु हमारे सारे पापों को माफ कर देगा। पर वो अंगीकार का मन मांगे प्रभु से। प्रभु चाहता है हमें माफ करना, प्रभु चाहता है हमें उत्तम जीवन देना, प्रभु चाहता है हमें आशीषित जीवन देना। यदि यशायाह और उसका 48 पढ़ूं और 48 के 10 में यदि क्या लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। बोला मैंने क्या करा, तुझे निर्मल कर दिया,
पर पूर्ण रूप से चांदी के समान नहीं करा। क्यों? क्योंकि आज भी तुम्हारे अंदर क्या है, कुछ अशुद्धियां हैं। पर मैंने तुम्हें दिया क्या था? दुख की भट्टी में तुम्हें परखा है, तुम्हारे जीवन में दुख दिया है, ताकि तुम उस दुख के अंदर परखो अपने जीवन को कि कहां तुम्हारे अंदर कमी है। हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती है, हम प्रभु से मांगे कि प्रभु याद दिला मेरे अधर्मों को, याद दिला मेरे पापों को, और मैं तुझसे माफी मांग पाऊं। कई बार होता है हम पाप कर जाते हैं और भूल जाते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। दाऊद राजा ने पाप किया था, उसको रख लिया अपने सैनिक की पत्नी को, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, उसको रख लिया और उसके साथ उसका एक बच्चा भी हुआ, और वो सब भूल गया। उसको रख लिया, वो भी भूल गया, उसका बच्चा पैदा हो गया, यहां तक भी उसको कुछ याद नहीं था, और उसके पति को उसने सबसे आगे युद्ध में भेजा और उसको वहां मरवा दिया। एक पत्नी के लिए, एक स्त्री को पाने के लिए उसने उसके पति को युद्ध में आगे भेजकर मरवा दिया। सब कुछ हो गया, सब कुछ भूल गया। एक समय आया जब नातान नबी उसके सामने आया और क्या बोलता है, बोले एक कहानी सुनाता हूं दाऊद राजा, न्याय करना तू। बोला एक बहुत धनी इंसान था, उसने क्या करा, उसके घर में न्योताहारी आए और उसके मेहमान आए। उसने क्या करा, एक गरीब की कुटिया में से जिसका सिर्फ एक ही मेमना था, उस मेमने को लिया और अपने मेहमानों के लिए उस मेमने को काट डाला। दाऊद बड़ा गुस्सा हो गया, बोला मेरे राज्य के अंदर मेरे रहते हुए अन्याय हो रहा है। बोला ऐसा अमीर व्यक्ति कौन है जिसने उस गरीब की कुटिया का उस मेमने को ले लिया? वो बोलता है नातान नबी, बोला हे राजा वो तू ही है। जैसे ही उसने बोला तू ही है, तो उसको सारे पाप स्मरण आ गए, सारी घटनाएं उसको स्मरण आ गई, सारे षड्यंत्र उसको नजर आ गए कि किस तरह से उसने अपने पद का फायदा उठाकर उस हाकिम को सबसे आगे भेजा और उसको मरवा डाला। एक पत्नी, एक स्त्री के लिए, जबकि दाऊद राजा के लिए कोई कमी नहीं थी। जिसको चाहता कुंवारी कन्या ब्याह लेता, पर उसके बावजूद भी उसको शादीशुदा स्त्री भाग गई। यह है पाप जो उसके मन में आया। उस पाप को वो भूल गया था, क्योंकि एक साल बीत गया था। नातान नबी जब सामने आया और परमेश्वर ने जब वो पाप स्मरण कराए, तब दाऊद राजा क्या बोलता है, मुझे माफ करना प्रभु। उसी समय घुटने पर आकर माफी मांगी और उसका दंड उसके पुत्र को भोगना पड़ा। वो पुत्र मर गया जो उसके द्वारा पैदा हुआ था। दाऊद राजा खूब प्रार्थना करी, रोता रहा। 7 दिन तक उसने ना खाना खाया, ना दाढ़ी बनाई, ना किसी प्रकार का उसने किसी प्रकार का सुख लिया। उस चाहता था उस बच्चे को बचा लेना, उसके बावजूद भी वो बच्चा नहीं बचा, वो खत्म हो गया। जैसे ही वो खत्म हुआ, दाऊद राजा खड़ा हो गया और अब क्या बोलता है, बोला अब मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आ सकता। बोला अब प्रभु से मैंने जितनी प्रार्थना करनी थी, जितना गुनाह की माफी मांगनी थी, मैंने मांगी। मेरे प्रभु का न्याय है ये। मेरे प्रभु ने जानबूझ के उस अधर्म की संतान को जीने नहीं दिया। उस दाऊद की गलती के कारण उस बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप देखिए, आप परमेश्वर न्यायी है और हमेशा न्यायी रहेगा। उसके न्याय पे हम सवाल, प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। वो न्यायी है, उसका न्याय अनोखा है, हमारे चित्त में नहीं चढ़ता, पर प्रभु जानता है वो सच्चा है। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, यही प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। इसलिए जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, आप घुटने पर आएं और मांगे प्रभु से, हे प्रभु मेरे जीवन में तकलीफ का कारण क्या है, मुझे बता मेरे अधर्म जो मैं भूल गया हूं, जो मैंने पाप करे हैं, जो मैंने लालच किया है, जो मैंने अधर्म किए हैं, अन्याय करा है, अपने पद का गलत इस्तेमाल करा है, हे प्रभु तू बता मुझे। मेरा प्रभु दयालु है, वो आपको बताएगा आपकी गलतियां। और जैसे ही आपकी गलतियां आपके सामने आए, प्रार्थना करके निवेदन करें कि हे प्रभु उस गलती को क्षमा कर दें। मेरा प्रभु अनुग्रहकारी है, क्षमा कर देगा। इसीलिए दाऊद राजा को भी क्षमा कर दिया और दाऊद राजा के विषय में कहा है, यह नम्र दिल का राजा है, इससे मैं प्रसन्न हूं। दाऊद के जीवन से प्रभु को प्रसन्नता हुई। देखिए आप, उसने अपने हर एक गुनाह का पश्चाताप करा और उसको मान लिया। इस कारण से मेरा प्रभु उससे प्रसन्न था। आज हमसे भी प्रभु प्रसन्न होना चाहता है। आप अपने सारे गुनाहों को उसकी वेदी पे लेके आ जाएं, वो क्षमा कर देगा। छुपाए ना उससे, उसको सब मालूम है। उसके सामने अंगीकार कर लें कि हे प्रभु मैं गलत था, तू मुझे शुद्ध कर, क्योंकि शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि हम देखें मत्ती और उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत पढ़ूं मैं, तो क्या लिखा है, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। यही कारण है हमारा शुद्ध होना।
हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर की करीबी चाहते हैं, हम परमेश्वर के में बढ़ना चाहते हैं, हम उसमें आनंदित होना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम मन से शुद्ध हो जाएं और उसके लिए प्रभु को अलाउ करें कि हे प्रभु तू मुझे शुद्ध कर। और प्रभु शुद्ध करना चाहता है, प्रभु हमसे प्यार करता है, वो चाहता है अपने बच्चों को अपने पास बुलाना, वो चाहता है उसकी संगति, वो चाहता है हमारे बीच में आके रहना, क्योंकि वचन कहता है कि उसको भाया कि वो हमारे मनुष्यों के बीच में डेरा करे। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है वो चाहता है हमारे बीच में रहना। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक आप पूरा देख लें, हर एक जगह परमेश्वर ने मनुष्य को बेहद प्रेम किया है। उसकी उपमाएं अलग अलग हैं। आदम और हवा को प्रेम करा, उनके साथ साथ घूमता था। उसके बाद परमेश्वर ने नूह से प्रेम करा, उससे बात करी आकाशवाणी के द्वारा, हनोक से बात करी, मत्तूशेलह से बात करी, आगे आगे बढ़ता गया वो और सबसे बात करा करता था। और मिलाप वाला तंबू, यदि मूसा की बात करूं तो मूसा से भी बात करी जलती हुई झाड़ी के रूप में। परमेश्वर को शुरू से ही चाहता है मनुष्य के साथ डेरा करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ही सिर्फ हाथों से बनाया है, बाकी पूरी सृष्टि उसके मुंह के वचन है। इतना प्यार करता है वो हमसे और वो हमारे बीच में रहना चाहता है। आप उसको अलाउ करें आपके बीच में आने के लिए, आप उसको अलाउ करें आपके दिल में बसने के लिए। और ये उपाय प्रभु यीशु मसीह के बाद हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जब गया तो उसने पवित्र आत्मा हम लोगों को दे दी, एक सहायक के रूप में, एक कंफर्टर के रूप में, कि वो हमें आराम दे हमारी हर एक विपरीत परिस्थितियों में, हमारी हर एक दुख के अंदर हमारा पवित्र आत्मा वो हमें आराम दे। और वो हमें आराम देता भी है, हर एक बातों के अंदर वो हमें आराम देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं तुम्हें एक सहायक देके जाता हूं। आज फिर उसका वो आत्मा हमारे अंदर वास करता है, यानी कि उसकी संगति जो शुरू से थी मनुष्य के साथ, आज भी उसकी संगति हमारे साथ है। ऐसे महान प्रभु को हम क्यों छोड़ के भागते हैं? ऐसे महान प्रभु को हम त्याग कर क्यों बंधुआई में जाते हैं? क्यों संसार के बीच में जाते हैं? क्यों उन पापों के बीच में जाते हैं जो कि हमें प्रभु से दूर ले जाता है, जबकि प्रभु खुद चाहता है हमारे पास आना। ऐसे महान प्रभु की हम आराधना करें और प्रतिदिन धन्यवाद करें। और यदि जीवन में दुख है, घुटने टेक कर उससे मांगे कि हे प्रभु मेरे अधर्म मेरे सामने ला, और परमेश्वर से मांगे कि हे प्रभु तू मुझे शुद्ध कर और मेरे को एक चांदी के समान निर्मल कर दे, मैं बहुमूल्य हो जाऊं दोबारा से। आज मैं लोहे के समान हूं, मेरा कोई मूल्य नहीं है, पर तू मुझे चांदी के समान कर दे मेरे प्रभु। मेरा प्रभु आपको चांदी के समान ये मूल्यवान करना चाहता है। आज के वचन के लिए प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। आपकी दया आपकी करुणा हमारे ऊपर है मेरे प्रभु, ये हम चाहते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु हमारे मन की अशुद्धियों को आप दूर करें, क्योंकि आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि मनुष्य मन से शुद्ध होकर परमेश्वर का दर्शन पाए। और ऐसा मेरे प्रभु बाइबल के अंदर कई बार हमने देखा भी है कि जो भी शुद्ध थे मेरे प्रभु, उनको मेरे प्रभु आपने दर्शन दिए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि आज भी आपकी वही मनसा है, आज भी आप हमें दर्शन देना चाहते हैं, आज भी मेरे प्रभु आप हमें अपने मन की बात कहना चाहते हैं मेरे प्रभु। पर हमारे अधर्म, हमारे पाप, हमारी अशुद्धि हमको आपसे दूर कर देती है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं हमको पूर्ण रूप से शुद्ध करें, निर्मल चांदी बनाएं मेरे प्रभु, जो दोष रहित हो मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु पूर्ण रूप से आपको भाने वाला हम जीवन जिए मेरे प्रभु। मुख से सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद निकले मेरे प्रभु, और हमारे गुनाहों के लिए हम माफ़ी मांगे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार इसको चलाएं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।